Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। रमेश और अनुराग बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। दोनों एक ही कंपनी में एक साथ काम करते हैं। रमेश का घर शहर में ही है और अनुराग एक छोटे से गांव का रहने वाला है। जब कभी ऑफिस की छुट्टी होती है तो वह अपने गांव चला जाता है, जहां उसके बूढ़े माँ बाप और एक बड़ा भाई रहता है जो कि खेती करता है। अभी हाल ही में अनुराग के भाई की शादी तय हो गई, तो वह रमेश को इसके बारे में बताता है और कहता है कि उसे उसके साथ गांव चलना ही होगा भाई की शादी में। रमेश के ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण वह उसे मना कर देता है, पर अनुराग नहीं मानता। तो रमेश अनुराग से कहता है कि ठीक है, तुम चले जाओ, मैं 2 दिन पहले आ जाऊंगा, तुम अपने गांव का पता दे दो। अनुराग गांव का पता देकर चला जाता है। कुछ दिन बाद रमेश भी गांव के लिए निकलता है। वो बस स्टॉप पर पहुंचकर गांव के लिए बस में बैठ जाता है, लेकिन रास्ते में बस खराब हो जाती है, जिसके कारण गांव पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाती है। इधर अनुराग भी उसको बार बार कॉल करता है, पर कॉल ही नहीं लग रहा था। उसके दोस्त भी बस स्टॉप पर उसका बहुत इंतज़ार करते हैं और फिर घर चले जाते हैं, ये सोचकर कि शायद उसे कोई ज़रूरी काम आ गया होगा, इसीलिए नहीं आ पाया। रमेश बहुत रात में पहुंचता है और उसे गांव का रास्ता भी नहीं पता है, तो वह बस स्टॉप पर ही चाय वाले से पूछता है कि यहाँ से गांव कितनी दूर है। चाय वाला बताता है कि गांव का रास्ता कच्चा है, वहाँ जाने में 3 घंटे का समय लगेगा, लेकिन इस समय तुम्हें कोई साधन नहीं मिलेगा। रमेश कुछ सोचकर इधर उधर देखता है कि शायद उसे कोई मिल जाए। फिर वह थोड़ी दूर ऐसे ही चलता है। तभी उसकी नज़र एक ट्रैक्टर वाले पर पड़ती है और वह उसके पास जाकर गांव के बारे में पूछता है और वह उसे गांव छोड़ने की बात करता है। ट्रैक्टर वाला उसे गांव में ले चलने के लिए तैयार हो जाता है और रमेश खुश होकर बैठ जाता है। ट्रैक्टर कच्चे रास्ते की तरफ बढ़ चलता है। रमेश ट्रैक्टर वाले से अच्छे से बात कर रहा है और वो भी रमेश से अच्छे से बात ही कर रहा था। तभी वह देखता है कि ट्रैक्टर की कोई लाइट नहीं जल रही। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा और हवा की तेज सरसराती हुई आवाज़ उसे छू के निकलती है। रमेश को डर सा लगता है। वह ट्रैक्टर वाले से पूछता है कि ट्रैक्टर की लाइट क्यों नहीं जल रही है। वो कहता है, मुझे पसंद नहीं है। रमेश को यह सुनकर बड़ा अजीब लगता है। रमेश उसकी तरफ देख रहा है और वो रमेश की तरफ देखकर बड़ी बड़ी आंखें निकालकर हंसने लगता है। रमेश एकदम से कपकपा उठता है। तभी उसकी नज़र ट्रैक्टर चलाने वाले के हाथों पर जाती है। उसके हाथ थे ही नहीं, ट्रैक्टर ऐसे ही चल रहा था। रमेश डर की वजह से चिल्लाता है। तभी ट्रैक्टर रुक जाता है और वह आदमी गायब हो जाता है। रमेश को एक पल के लिए चैन आता है और वह जल्द ही संभलकर ट्रैक्टर से उतरता है और तेजी से भागने लगता है। तभी उसके कानों में तेज तेज लोगों की आवाज़ आती है और उसे लगता है कि उसके साथ कई लोग भाग रहे हैं। वह घबराकर तेजी से भागता है और भागते भागते एक झोपड़ी के पास आके गिर जाता है, जिसमें वह एक बूढ़ी औरत को किसी से बात करते देखता है। तो वह उसी की तरफ उठ के बढ़ता है, शायद कोई मदद मिल जाए। वो जाकर बूढ़ी औरत को मदद के लिए पुकारता है। बूढ़ी औरत जैसे रमेश की तरफ देखती है, रमेश उसको देखकर बुरी तरह डर जाता है।
उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और पसीने से पूरी तरह भीग जाता है, क्योंकि उस बूढ़ी औरत से वही ट्रैक्टर वाला ही बैठकर बात कर रहा होता है। रमेश हिम्मत जुटाकर वहां से भागता है। वो बूढ़ी औरत और ट्रैक्टर वाला दोनों ही उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं। वह भागते भागते खेतों में फंस जाता है और गिर जाता है। वो देखता है कि सामने से ट्रैक्टर वाला और वो बूढ़ी औरत ट्रैक्टर पर बैठ के उसकी तरफ ही आ रहे हैं। ट्रैक्टर तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। रमेश की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह गांव के लोगों को अपने आसपास खड़ा पाता है, पर तब तक सुबह हो गई थी और खुद को खेत में पड़ा हुआ पाता है। और उसके सामने वही झोपड़ी है जो वो रात में देखता है। उसके कुछ समझ में ही नहीं आता है। तब गांव के लोग उसे पूरी घटना पूछते हैं। रमेश उन लोगों को जो कुछ उसके साथ हुआ बताता है। गांव के लोग कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ईश्वर की कृपा थी जो तुम बच गए, वरना यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचा। और जिस ट्रैक्टर वाले बूढ़ी औरत की बात कर रहे हो वह वर्षों पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती हैं और लोगों को परेशान करके मार देती हैं। अब रमेश बिना अपने दोस्त के गांव जाए हुए वापस शहर लौट जाता है, यह सोचकर कि वापस कभी यहाँ नहीं आएगा।